जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। आज सबसे पहले बात करेंगे टी आर्मी भर्ती की ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बारे में। और दूसरी बात करेंगे टी आर्मी भर्ती जो है या तो आपकी परमानेंट होगी या फिर आपकी 7 साल की रहेगी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। भाई बड़े सारे डाउट थे, देखिएगा भाई जो आपके जो है पर नोट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि कल या परसों आपकी आ चुकी है। 14 की डेट बता रहा था, शायद मेरे ख्याल से जो है कल आपकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुकी है। दूसरी अगर हम बात करें कि टी आर्मी भर्ती जो है परमानेंट होगी या नहीं होगी, 7 साल की होगी, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखोगे या पिछले साल की नोटिफिकेशन देखोगे, वहां पर जो है आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जहां पर बताया गया है कि टी आर्मी जो है ये 7 साल के लिए आपकी सर्विस होगी। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी सभी के सभी जो है वही सेशन को क्या कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शनल नोटिफिकेशन के बारे में। फाइनल डेट के बारे में बात करेंगे। 10 नवंबर से आपकी भर्ती को बता रहे थे शुरू हो रही है। मैंने बताया था भाई, नोटिफिकेशन आई थी तो बताया था। ठीक है, अब ये डेट जो है आपकी चेंज हो चुकी है। कब की डेट होगी, कब से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, कौन से जवान की कब भर्ती होगी, सारी डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक प्रिंटिंग प्रेस आपका देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रिंटिंग नोटिस है जिसमें बताया गया है कि आपकी प्रादेशिक सेना जो है, जिसे हम टीए क्या कहते हैं, टेरिटोरियल आर्मी भी कहते हैं, उसके विभिन्न रक्तों पर जो है क्या रिक्त पदों पर जो है क्या होगी, भर्ती रैली आपकी होगी, जिसमें 106 इन्फेंट्री बताई गई है, 115 इन्फेंट्री बताई गई है, 112 100 माफ करिएगा 122 और 116। भाई बहुत सारी इन्फेंट्री जो है ये किस में आती है। 106 की बात करें, 107 115 की बात करें, 122 की बात करें, 116 की बात करें, तो ये आती है जोन 4 में। कब आती हैं, जोन 4 में आपकी आती हैं। और ये आपकी जो है क्या है भाई, ठीक है, ये आपकी भर्ती की प्रक्रिया बताई गई है, कब से कब होगी इसके बारे में बात करेंगे। एक बार जो है आप इस क्यूआर कोड को भी चेक कर सकते हैं। और ये आपकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है भाई कहां से हुआ है, ये हुआ है एनसीएस, क्या राष्ट्रीय क्या नेशनल करियर सर्विस, क्या नेशनल करियर सर्विस, जो कि आपकी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियली वेबसाइट है। वहां से क्या हुआ है भाई, ये प्रिंट आपकी हुई है। नोटिफिकेशन क्या है भाई, वहां से प्रिंट आपकी हुई है। तो एक बार सबसे पहले आपको जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपकी बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा, ये रहेगी आपकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जिसमें जो आपको बताया गया है कि आपकी सॉर्थन कमांड की जो है भर्ती निकले हुए। अब सॉर्थन कमांड बोलोगे तो वही सॉर्थन कमांड जो होती है क्या होती है, इंडियन आर्मी में जो है सॉर्थन कमांड जो होती है आपकी क्या होती है भाई। देखो, सॉर्थन कमांड किसे कहा जाता है, सॉर्थन कमांड जो होता है आपका जोन 4 को किसे कहा जाता है भाई, जोन 4 को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ चेंज होगा या नहीं होगा भाई साहब, ये अपडेट होगा, चलो रहने दो, कोई बात नहीं भाई। अब भाई वे किधर जा रहा तू, चलो जी देखिएगा, चले एक सेकंड। अच्छा, यहाँ से मैंने से ये करा हुआ है रे भाई साहब, कीप चेंज नहीं भाई साहब, ओनली व्यू पर आ तो गया भाई साहब। ये रीडिंग मोड भाई, ये नहीं होगा, ये मेरे बस की बात है नहीं भाई साहब। चलो जी देखिएगा, यहाँ देखोगे तो भाई आपका एडवर्टाइजमेंट बताई गई है कि एडवर्टाइजमेंट है इन्फेंट्री बटालियन की, जो कि क्या है टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए के अंडर आपकी आती है, जो कि टेरिटोरियल आर्मी कौन से हेडक्वार्टर के अंदर आती है भाई, सॉर्थन कमांड की आती है। और सॉर्थन कमांड जो है आपका क्या, सॉर्थन कमांड जो आपका होता है, ये सिंपल सा जोन 4 कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जोन 4 आपका कहा जाता है। और ये आपकी भर्ती प्रक्रिया जो आपकी शुरू होने वाली है, कब से शुरू होगी, ये भर्ती प्रक्रिया भाई साहब आपकी 15 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर, क्या 15 नवंबर से चलकर आपकी 1 दिसंबर तक आपकी चलेगी। यानी ये भर्ती जो आपकी 10 नवंबर को होने वाली थी, उसकी डेट मैंने पहले बोला था, कोई कंफर्म नहीं है, पर
नवंबर में होगी और भर्ती कंफर्म है, ठीक है, डेट कंफर्म नहीं है, भर्ती कंफर्म है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आपकी 15 नवंबर से भर्ती आपकी शुरू होगी, 1 दिसंबर तक आपकी चलेगी, ये सेम डेट आपकी रहेगी जोन 1 के लिए, सेम डेट आपकी रहेगी जोन 2 के लिए, सेम ही डेट आपकी रहेगी जोन 3 के लिए, और जोन 4 की तो हम पहले ही बात कर रहे हैं। अगर बात करें जोन 4 में, भाई बहुत सारी वैकेंसी आपकी निकली हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा इन सभी बटालियन में जो है, ठीक है, मराठा लाइट इन्फेंट्री हो, चाहे आपकी पैरा हो, मराठा लाइट हो, सिर्फ आपकी, ठीक है, जैसा 101 मराठा है, 109 भी आपकी मराठा है, ठीक है, मद्रास हो, महार हो, ठीक है, 115, 116 इन्फेंट्री, 117, 118, 122, 123, 125, 154 और 172, इन सभी रेजिमेंट में जो है आपकी क्या निकली हुई है, भर्ती आपकी निकली हुई है। अब वैकेंसी की बात करते हैं तो इस बार जो है जीडी की जो है बहुत सारी वैकेंसी है, पिछले साल जो आपकी जो है करीबन 500 550 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार जो है टीए में जो है भाई वैकेंसी का क्या है, भरमार है, क्या है, वैकेंसी का आपका भरमार है। तो जीडी की जो वैकेंसी रहेगी 1372 रहेगी, सोल्जर शेफ की जो वैकेंसी रहेगी 19 रहेगी, कुक की जो वैकेंसी रहेगी 2 रहेगी, या आपकी स्टेवार्ड की जो वैकेंसी रहेगी 3 रहेगी, अस्टिटन वुड वर्क की दो वैकेंसी रहेगी, टेलर की 1 वैकेंसी होगी, वॉचमैन की 2 होगी, क्लर्क की 7, शेफ की 7 हैं, ठीक है। इसी तरह आप सभी की वैकेंसी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, वैकेंसी के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, देखिएगा, अब याद रखिएगा टीए की भर्ती जो है सेम डेट पर आपकी होती है, ठीक है, सेम डेट पर होती है, पर सभी सेंटर की सेम डेट पर आपकी भर्ती होती है, पर सेंटर जो होते हैं, ठीक है, जैसे अगर बात करूं जोन 4 में कितने हैं भाई, मान लो कि 10 सेंटर की भर्ती होने वाली है या 10 रेजिमेंट की भर्ती आपकी होने वाली है, पर ये सेम डेट पर होगी, पर सेम लोकेशन पर नहीं होगी। 2 सेंटर की या 3 सेंटर की भर्ती जो होती है सेम लोकेशन पर होती है, बाकी के लिए अलग डेट निकाली जाती है, क्योंकि अगर आपको पता हो, ठीक है, जो आपके जोन 4 होते हैं उसमें 7 से 8 आपके क्या आते हैं, स्टेट आपके आते हैं, तो कई स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कई सेंटर दूर होते हैं, तो उनके लिए जो है एक पास में सेंटर बताया जाता है। इसी तरह बात करें, ये सेंटर आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, शिवाजी स्टेडियम है शिवाजी यूनिवर्सिटी के पास, जो कि महाराष्ट्र में आपका पड़ता है, जिस पर जो है आपकी 109 और 101 बटालियन की क्या होगी भाई, भर्ती होगी, ठीक है। जिसमें आपकी बात करें दोनों सेंटर में जो वैकेंसी है या दोनों बटालियन में जो वैकेंसी है वो 95 है जीडी की, ट्रेडमैन की 13 है, ठीक है, ट्रेडमैन की 13 है, और क्लर्क की 1 वैकेंसी है, और इस तरह जो आपकी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब वैकेंसी नहीं बताऊंगा, ऑप्शन नोटिफिकेशन आपको हमारी टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप चेक करोगे। 15 से शुरू होगी, सुबह 5 बजे से टाइम बताया गया है। गुजरात, गोवा, आपके पांडुचेरी हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमन और दीप हो गया, और लक्षद्वीप की भर्ती जो है आपकी 15 नवंबर को आपकी होगी। फिर 16 नवंबर को बात करें, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना और गुजरात की भर्ती होगी, फॉलोइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट 4 महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती होगी, कोल्हापुर आपका हो गया, संगली आपका हो गया, सतारा आपका हो गया, और सिंधुदुर्ग आपका हो गया। इन सभी की भर्ती आपकी 16 नवंबर को आपकी होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें जो है इनके बारे में क्यों बता रही हो, तो भाई इनके बारे में जो है थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि पूरी नोटिफिकेशन मैच आपको चेक करके नहीं बताऊंगा, आप जो है खुद ही जो है क्या कर लीजिएगा भाई, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। छोटा सा कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या टेलीग्राम में कर लीजिएगा, ठीक है, इतनी सी बात रहेगी, ठीक है। इसी तरह आपकी भर्ती चलेगी। अब भाई आपको जो है एग्जाम की डेट कोई नहीं बताएगा, एग्जाम की डेट मैं बता देता हूँ। एग्जाम का आपका फिर से जनवरी में होने वाला है, शायद पिछली बार जो है 12 जनवरी को हुआ था, इस बार जो है शायद आपका जो है 13 या 14 जनवरी, ठीक है, 13 या 14 जनवरी के आसपास, जो भी आपका संडे होगा, क्या जो भी आपका संडे होगा उसी दिन आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर के लिए भी ध्यान रखिएगा, आपका जो है पेपर लगभग जो है आपका जनवरी के दूसरे या तीसरे वीक में ही आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई आप चेक करोगे, ठीक है, इसे हटा ही देता हूँ भाई, या फिर आप जो है खुद चेक कर लीजिएगा। फिर आपकी जो भर्ती होगी वो 110 इन्फेंट्री बटालियन की होगी, जो कि मद्रास है, 117 बटालियन आपकी गार्ड की है, 125 फिर आपकी गार्ड की है। इन तीनों सेंटर की जो भर्ती होगी तेलंगाना में होगी, एओसी सेंटर में आपकी होगी, जिसमें क्लर्क की ठीक है, ट्रेडमैन की जीडी की जो वैकेंसी रहेगी 298 रहेगी, क्लर्क ट्रेडमैन की वैकेंसी जो रहेगी आपकी
कितनी बताइए, ट्रेडमैन इंक्लूडिंग, ठीक है, ट्रेडमैन इंक्लूडिंग क्लर्क आपकी टोटल 11 वैकेंसी आपकी होने वाली है, जिसमें आपको बताया गया कि सबसे पहले किसकी वैकेंसी होगी। ठीक है, देखिएगा ये क्यों करा जाता है, मैं हिमाचल से हूँ भाई, सीधी सी बात है। हिमाचल में जो सेंटर आता है, कभी कभी पालमपुर भी आता है, कभी कभी कालका आपका आता है। तो कालका और एक और सेंटर आपका होता है। ठीक है, तो आप जो है ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी भर्ती जो है पालमपुर में है, ठीक है, पालमपुर में है तो मैक्सिमम बच्चे जो है पालमपुर में आपके आएंगे। क्या आएंगे, हिमाचल के जितने बच्चे हैं पालमपुर में ही आपके आएंगे। ठीक है, और फिर आपका जो है अगर पालमपुर में नहीं होता तो एक आपका कालका में भर्ती होती है, एक और सेंटर है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर आपकी होती है। ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैंने कभी लगाई नहीं भाई। ठीक है, जिस टाइम लगाने के टाइम था तो उस टाइम मेरा आर्मी का ग्राउंड हाला ही हुआ था। ठीक है, आर्मी का ग्राउंड ही हुआ था, उसके बाद मेडिकल की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो उसलिए टाइम नहीं मिल पाया, तो महीने का गैप था, तो मैंने आर्मी की भर्ती वो टीए की भर्ती वो छोड़ दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई ये पास में, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट को जो है सेंटर या फिर जो भर्ती का क्या होता है भाई, भर्ती का जो फिजिकल का जो ग्राउंड होता है वो दूर ना पड़े, और इनके लिए जो है एक से ज़्यादा चॉइस हो, इसीलिए जो है एक ही समय पर टीए की सेंटर में जो है हर एक जोन में भर्ती होती है, पर 5 से 6 लोकेशन आपको दी जाती है कि जो भी आपको पास में पड़ता है वहां पर आप टीए की भर्ती लगा सकते हो। उसी तरह देखोगे तो भाई इन सभी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती होगी। ठीक है, हल्का सा रोक के आपको बता दूंगा क्योंकि मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो जो है बड़ी लंबी चली जाएगी। ठीक है, चलो जी, देखिएगा उसके बाद आपका आता है कर्नाटक। कर्नाटक में आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है यहाँ पर आपका ग्राउंड होगा, जिसमें जो है 106 इन्फेंट्री बटालियन की भर्ती होगी, 115 की इन्फेंट्री बटालियन की भर्ती होगी, 122 की भर्ती होगी, जिसमें आपकी कलर जीडी की जो भर्ती रहेगी, जीडी की वैकेंसी जो रहेगी 320 आपकी रहेगी। क्लर्क ट्रेडमैन की जो भर्ती रहेगी, ठीक है, ट्रेडमैन की जो भर्ती वैकेंसी रहेगी 5 रहेगी, और क्लर्क की 1 वैकेंसी आपकी होगी। ठीक है, नहीं यहाँ पर जो है याद रखिएगा, माफ करिएगा, यहाँ पर जो है सोल्जर ट्रेडमैन और आपके जो, ठीक है, सोल्जर ट्रेडमैन और क्लर्क जो है इंक्लूड है। ठीक है, ये इंक्लूड है, क्लर्क भी इसमें इंक्लूड है 5 वैकेंसी में, इसमें ट्रेडमैन में इंक्लूड है 4 वैकेंसी। ठीक है, तो इन सभी सेंटर की भर्ती जो है इस तरह से आपकी होगी। देखो मैं हूँ हिमाचल से। ठीक है, हिमाचल में आता हूँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कहाँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अगर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की भर्ती जो है मान लो 15 नवंबर को है, ठीक है, 15 नवंबर को है, क्या है, 15 नवंबर को है, तो सेम डेट को जो है कालका में भी भाई क्या होगी, कालका सेंटर में भी ये भर्ती होगी। अगर पालमपुर सेंटर आता है तो पालमपुर सेंटर में ये भर्ती होगी। 3 सेंटर मुझे याद है कि 3 सेंटर तो भाई होते हैं। ठीक है, तीसरा सेंटर जो रहेगा, जो भी सेंटर मान लीजिएगा, जो भी तीसरा सेंटर है वहां पर ये भर्ती होगी। अब मुझे देखना है, या तो मुझे कालका में जाना है, या पालमपुर में जाना है, या फिर आपको तीसरे सेंटर में जाना है। मुझे जो भी अच्छा लगेगा वहां पर मैं जाऊंगा। ठीक है, चलो जी, देखो ये आपने देख लिया। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, यहाँ पर जो है रिजर्व डे आपका बताया गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है भाई, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है याद रखना है भाई, इसमें कोई भी चीज़ आपकी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, सेम जो प्रोसेस था पिछले साल वही प्रोसेस जो है इस साल रहा है, कोई भी चीज़ ने आपका नहीं हुआ है। देखिएगा, कईयों को डाउट होता है कि सोल्जर जीडी के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो सिंपल सा है, 10वीं में आपके जो है 45% क्या होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, और 33% ई सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। यानी आपके अगर 10वीं में 7 सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट में आपके 33%, हर एक सब्जेक्ट में क्या, हर एक सब्जेक्ट में 33% से अधिक होने चाहिए। और और टोटल मिलाकर आपके जो है 45% से कितने, 45% से अधिक आपके क्या होने चाहिए, परसेंटेज होने चाहिए। और सेम ही प्रोसेस आपका किसमें होता है भाई, आर्मी अग्निवीर में आपका रहता है। ठीक है, और जो दूसरा हमारा टॉपिक था किसका था भाई, जो हमारा क्या था, क्या था, जो हमारा मेन था कि 7 साल वाली सर्विस होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ टैटू का है भाई, यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट करके आएगा। देखिएगा, आपका रिटन टेस्ट जो था, कैंडिडेट हु क्वालिफाइड दी फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम विल अंडरग्रेड अंडरग्रेडो जो भी है भाई, रिटन एग्जाम द क्वेश्चन पेपर इज दी बाय लैंग्वेज। क्या होगा कि जो आपका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और इस पेपर में आपको जो है
भाई जीके के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, जो कि आपका 2 घंटे का आपका होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का आपका टाइम होगा। यहाँ पर बताया गया है सब्जेक्ट ऑफ द 2 आवर ड्यूरेशन ऑफ द मेटेरियल। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 2 घंटे का होने वाला है। 50 क्वेश्चन 2 घंटे में, भाई 1.5 घंटे में, 1 घंटे में बड़ी आराम से हो जाता है। आर्मी तो वही 45 से 50 मिनट का टाइम ही आपका देती है। ठीक है, चलो जी। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग का भाई है, नेगेटिव मार्किंग आर्मी में जो होती है 0.5 करके होती थी। ठीक है, अब तो होती नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर ईच करेक्ट का आपको 2 नंबर मिलते हैं, और ईच अनकरेक्ट आंसर के आपको -2 क्या मिलते हैं, -1 नंबर आपके। यानी आपने एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। नहीं, हाँ भाई, क्या कर रहा हूँ भाई, देखिएगा, अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, क्या कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपको -1 मिलेंगे। यानी आपने अगर 2 क्वेश्चन करे और 2 में से एक क्वेश्चन सही करा और एक क्वेश्चन गलत करा, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 1 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, 1 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। यहाँ क्लर्क का, ठीक है, यहाँ ट्रेडमैन क्लर्क सभी का बताया हुआ भाई, सभी का सेम पैटर्न होता है। ठीक है, क्लर्क और ट्रेडमैन का सेम पैटर्न रहता है। ठीक है, नहीं, जीडी और ट्रेडमैन का, ठीक है, जीडी और ट्रेडमैन का देखोगे 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 15 15 15 का पैटर्न आपका रहता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, कौन यहाँ पर गया भाई, रिलेशन सर्टिफिकेट भी लगता है इंपोर्टेड पॉइंट। चलो जी, ये रहा इंपोर्टेड पॉइंट, देखो, चलो जी, देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बताया गया कि ट्यूटोरियल आर्मी जो है एक पर्पस है, पार्ट टाइम कमीशन, क्या एक पार्ट टाइम आपकी जॉब है, क्या मान सकते हो, एक पार्ट टाइम आपकी जॉब है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर बताया गया है द पीरियड ऑफ द इंटरवल विल बी 7 ईयर ओनली। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन क्या है भाई, देखिएगा, अब इस बात का जो कंफ्यूजन है, ठीक है, मुझे भी था भाई, बहुत पहले से था। ठीक है, ठीक है, इस पर वीडियो नहीं बनाई वो अलग बात है। मैंने जो है स्पेशली जो पिछले साल मेरे स्टूडेंट कुछ भर्ती हुए थे, उनसे सीधी बात करी, भाई ये 7 साल का टीए में क्या सीन है। तो भाई सभी ने जो है मुझे एक आंसर दिया, सर कोई सीन नहीं है टीए में 7 साल का, अभी तक जो है कोई कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, अभी तक कोई हमें नहीं बताया कि कोई 7 साल आपके बाद, 7 साल बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, या 7 साल आप क्या कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। तो ये कोई सीन नहीं है। ये एग्रीमेंट क्या है भाई, ये एक टाइप का आपका एग्रीमेंट है कि 7 साल बाद जो है आपकी क्या हो जाती है, कि 7 साल अगर आपकी सर्विस हो जाती है, तो आप जो है क्या कर सकते हो, रिटायरमेंट ले सकते हो और आप जो है घर पर आ सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि 7 साल बाद आप जो है घर आओ, तो आप जो है बड़े आराम से अपनी जो है टी आर्मी की भर्ती कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, टी आर्मी की भर्ती कर सकते हो। तो भाई अभी तक जो है बड़े सारे जो स्टूडेंट है टी आर्मी की भर्ती जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 साल का भाई यहाँ पर एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया होगा, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, आपसे एग्रीमेंट करवाया होगा, पर ये जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। आपको जो है परमानेंट भर्ती मान के चलना है, टीए जो है एक परमानेंट भर्ती है। ठीक है, चाहे आप 15 साल करो 17 साल करो, वो आप पे डिपेंड करता है, और आपके जो है क्या प्रभाव आपके, ठीक है, रैंक पर डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है, उस हिसाब से आप पर ये डिपेंड करता है। और ये 7 साल की अगर सीधी सी बात करें, तो 7 साल यहाँ पर बताया गया है कि टाइम टू टाइम ये क्या हो जाता है भाई, टाइम टू टाइम ये बढ़ता रहता है, टाइम टू टाइम में ये टाइम बढ़ता रहता है। पर 7 साल एक ऐसा पीरियड टाइम है, उसके बाद जो आप क्या कर सकते हो, रिटायरमेंट भी ले सकते हो टीए आर्मी भर्ती में। इसे इस तरह से मान के चलिएगा। ठीक है, अगर आपको जो है यहाँ पर 7 साल का कुछ सिस्टम पता नहीं लगा, ठीक है, तो आपको जो है मैं एक क्या बता देता हूँ भाई, एक चैनल बता देता हूँ भाई, यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, और Y2 है नहीं मेरा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता है तो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर जो है भाई, भाई है ना, ठीक है, फौजी लाइफस्टाइल आपने सुना होगा। ठीक है, उन्होंने आप बड़ी बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि टीए आर्मी भर्ती में, ठीक है, टीए आर्मी भर्ती में जो 7 साल का क्या है सिस्टम रहता है, और टीए याद रखना परमानेंट ही है। ठीक है, मुझे भी डाउट था, मैं स्टूडेंट से पूछा। ठीक है, स्टूडेंट से मैंने पूछा, तो तभी आपको बता रहा हूँ कि टीए में 7 साल का कोई भी शेड्यूल नहीं है। 7 साल एक पीरियड है कि जहाँ से जिसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, रिटायरमेंट करने के बाद जॉब कर सकते हो। ठीक है, मैं चैनल बता देता हूँ।
चलिए ठीक है, ये रहा भाई चैनल, यहाँ पर जाओगे ठीक है, ये फौजी लाइफस्टाइल करके भाई का चैनल है। भाई मुझे नहीं पता भाई कहाँ से है, ठीक है, मुझे नहीं पता भाई कहाँ से हैं, क्या हिसाब है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर इन्होंने जो एक वीडियो डाली थी, ठीक है, टीए आर्मी भर्ती अपडेट 7 साल वर्सेस परमानेंट पेंशन, ऑप्शनल नोटिफिकेशन कब मिलेगी, ठीक है। इन्होंने ये डाली है वीडियो, इसमें इन्होंने जो है पूरा एक्सप्लेन करा है कि ये 7 साल का क्या पीरियड टाइम रहता है, कि 7 साल बाद जो है ये 7 साल का एग्रीमेंट क्या है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम 7 साल क्यों बताया गया है। और याद रखना टीए की जो वैल्यू है सेम है आर्मी की तरह, ठीक है। तो मैं पहले भी आपको कहता था कि टीए आर्मी से अच्छा है, आर्मी अग्निवीर में 4 साल जाने से अच्छा है कि आप जो है टीए में बड़ी आराम से जा सकते हो, क्योंकि टीए में भाई पेंशन भी मिलती है, सब कुछ आपका मिलता है, सारी की सारी फैसिलिटी आपकी मिलती है, ठीक है, सारी की सारी फैसिलिटी आपकी मिलती है। तो आपके एक बार जो है इस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको जो है ये 7 साल का सिस्टम भी बता दिया जाएगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट रहता है तो भाई क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो एक बार जो है भाई क्या कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दीजिएगा, या फिर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, उस पर वीडियो बन जाएगी। ये शायद जो है आपके हमारे ऑफिशियल चैनल पर ना डले, दूसरे चैनल पर डले, तो आप जो है चैनल को लाइक और शेयर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चले फिर बिल्कुल जी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।